तो सरकार खुद नहीं चाहती है कि युवा पढ़े और युवा पढ़ लिख के जॉब करे, अच्छी पोस्टिंग पहुंचे, उसका मंशा नहीं है मुझे लग रही है। शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहिए, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, वो सुन ही नहीं रहे हैं। और उनके बच्चे जो हैं ये यहाँ पढ़ते नहीं तो उनको पता है, उनको बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, तो क्या जाने कि भारत में कैसी शिक्षा चल रही है। अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ, उसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि कैसे धांधली हुई है। बच्चे सेंटर से 2-2 घंटे बाद निकल रहे हैं बाहर, तो क्या हो रहा है ये। और जब सरकार से बोला गया कि आप इसकी जांच कराइए, तो सरकार बोलती है कि जांच वाच नहीं होगी, इसमें सब क्लियर है, तो उसकी जांच नहीं कराई जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको लेकर के क्या कहते हैं? मैम, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर उनके पास का नहीं है तो इस्तीफा दे दे, कोई दूसरा मंत्री आएगा वो अपना अच्छे से चलाएगा। पढ़ लिख के क्या करेगा जब पेपर लीक हो जाएगा? पहले तो धरना देकर अगला पेपर लीक ना हो इसके लिए काम करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे अब तानाशाही जैसा चल रहा है कि मतलब जो राजा है वो राजा रहेगा और जो नीचे है तो उसको वही, जैसे उसमें था कॉकरोच जिसको बोल दिया था बच्चों को। सोचिए अगर नीट के पेपर में धांधली होने लगे, डॉक्टर कैसे डॉक्टर आएंगे? उनको इलाज करना पता होगा? नहीं पता होगा ना। अगर जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसे इलाज करना अच्छे तरीके से पता होगा, या वो जो आएगा धपल्ला करके उसको इलाज करना अच्छे तरीके से पता होगा? हर बार पेपर लीक हो रहा है, कोई भी पेपर आप ले लीजिए, यूपीएसआई का ले, XYZ कोई भी पेपर होता है तो विदाउट लीक तो वो होता ही, कंप्लीट ही नहीं होना उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं। ये इको गार्डन का वही धरना स्थल, वही प्रदर्शन का एरिया है जहां पर पहले ही आगाज हो चुका था कि आज 12 जून को यानी नीट पेपर, SSC पेपर लेकर के इस तरीके के तमाम पेपर लीक के मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। आज यहाँ पर देश भर से कई क्षेत्रों से युवा आया हुआ है, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम पुलिस प्रशासन की भी बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी लेकर के कई इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है। CRPF जवान की आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं मौजूद है। वहीं आप दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी देख सकते हैं जो देश के युवाओं की हैं, जो लगातार हो रहे पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के यहाँ आवाज उठाने के लिए इस इको गार्डन के प्रदर्शन में आया। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के आए युवाओं से हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में कूच की है। सब क्या कहते हैं, आज आप इस धरना प्रदर्शन में आए हैं उसको लेकर? प्रोटेस्ट मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, मजबूत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इंडिया मजबूत हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स मजबूत होंगे तो पेपर लीक्स रुकेंगे, फ्यूचर बढ़िया होगा। तो युवा क्या आप सिर्फ धरना प्रदर्शन ही करेगा पेपर लीक को लेकर के? युवा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा? पढ़ लिख के क्या करेगा जब पेपर लीक हो जाएगा? पहले तो धरना देकर अगला पेपर लीक ना हो इसके लिए काम करना पड़ेगा ना। अभी सरकार ने ये भरोसा दिला पाएगा युवा को कि अगला पेपर लीक नहीं होगा, वरना ये क्यों खड़े होते हैं? ये पागल लोग नहीं, ये सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सब किसी ना किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये इसीलिए खड़े हैं कि अगला पेपर लीक हो सकता है और उसकी हमें कोई उस तरफ से अभी तक गारंटी नहीं प्रोवाइड हुई है कि अगला पेपर लीक नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हैं, प्रोटेस्ट होंगे, ये कोई पार्टी कोई वो नहीं, ये एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट है, राइट टू एजुकेशन। जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, इतने सारे सरकारी स्कूल्स बंद हो गए, 9500 स्कूल्स उत्तर प्रदेश में ऐसे जिसमें केवल सिंगल टीचर है। इस पर कोई बात करेंगे, ब्रॉडर इमेज देखनी पड़ेगी हमें, फ्यूचर में कैसे राइट टू एजुकेशन को अच्छे से इंडिया में इम्प्लीमेंट करोगे, वरना 2047 तक कैसे विकसित भारत बन जाएगा? बच्चा पढ़ेगा नहीं और छोटे छोटे बच्चे रोडों पे उल्टे सीधे काम कर रहे होंगे, नशे कर रहे होंगे, तो थोड़े ना बनेगा विकसित भारत। पढ़ेगा तब बनेगा जब सरकारी स्कूल मजबूत होंगे, रूट्स मजबूत होंगे। रूट्स इंडिया के बहुत वीक हैं, रूट्स में करप्शन भरा है, रूट्स में एजुकेशन नहीं है, रूट्स में एथिक्स नहीं है, रूट्स में मोरालिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी और वो कहाँ से आएगा? नर्सरी से, एक बच्चे को बचपन से पैदा होने से, जैसे जापान जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रूट्स मजबूत है, वहाँ पे बचपन से उनको कूड़ा साफ करना सिखा रहे हो। यहाँ पे बच्चे क्या कूड़ा फेंकना सिखा रहे हो? तुम कार में बैठे हुए, तुम बाइक लेके जा रहे हो, हेलमेट इसलिए लगा रहे हो क्योंकि चालान न कटे। तुमने रूट्स अपने बच्चे को भी वही सिखाया, अपने घर के छोटों को वही सिखाया। वीक हो रहा है, यूथ वीक हो रहा है, बच्चे वीक हो रहे हैं, उनका मोरल। ये है कि जैसे सरकार काम ही नहीं करती कुछ, यहाँ पे अब ना वैकेंसी सही से आ रही है। अभी नीट वाला जो था लीक हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, उनका कोई तो रिस्पॉन्स करे ना। हर बार पेपर लीक हो रहा है, कोई भी पेपर आप ले लीजिए, यूपीएसआई का ले, XYZ कोई भी पेपर होता है तो विदाउट लीक तो वो होता ही, कंप्लीट ही नहीं होना उसमें। और यहाँ पे अब तानाशाही जैसा चल रहा है कि मतलब जो राजा है वो राजा रहेगा और जो नीचे है तो उसको वही
तो जैसे उसमें था कॉकरोच जिसको बोल दिया था बच्चों को, तो ये तो गलत है ना। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी आज उस पे प्रदर्शन में आने वाले हैं, उसको लेकर के क्या कहते हैं? हाँ, तो वो आएंगे तो सपोर्ट में, वो तो मतलब जो उनके हैं जेन्युइन मुद्दे हैं वो अब अभी तो स्टार्टिंग में तो अब सही से बता रहे हैं, और जैसे बताते जा रहे हैं वो धीरे धीरे है। अब उनकी पार्टी ग्रो करेगी तो अब आगे चल के देखा जाएगा वो सपोर्ट करते कि नहीं, लेकिन अभी तो वो यूथ के सपोर्ट में ही बोल रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो कि एक रात में पार्टी बनती है, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके कहने कॉकरोच कह देने से नौजवान युवक जो है एक दिन में पार्टी बनी और सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ ट्रेंड कर गई, उस पार्टी को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है? उसका ये है ना, उसका ये है कि उसमें हर्ट हुआ बच्चों को, जितने स्टूडेंट थे बेरोजगार क्या, अब इंसान कोई भी डिग्री कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद या तो वो उतना क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम क्वालिफाई क्या करे जब वैकेंसी उतनी नहीं आएंगी। अब 10 लाख बच्चा है, 50,000 वैकेंसी आएगी तो कैसे वो उसमें करेगा? वो बाकी 9,50,000 बच्चा तो बेरोजगार कहलाएगा ना, तो आप उसको ऐसे कॉकरोच थोड़ी ना बोल दोगे। क्या कहते हैं, लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर के आज आप लोग राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं? तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, अगर उनकी मेहनत के फल अगर ऐसे व्यर्थ जाएगी उनकी मेहनत, तो क्या करेंगे बच्चे? उनकी उम्मीदें टूटेंगी, हिम्मत टूटेगी, आगे चल के तैयारी नहीं होगी। अब जब इतनी सोचिए अगर नीट के पेपर में धांधली होने लगे, डॉक्टर कैसे डॉक्टर आएंगे? उनको इलाज करना पता होगा? नहीं पता होगा ना। अगर जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसे इलाज करना अच्छे तरीके से पता होगा, या वो जो आएगा धपल लगा करके उसको इलाज करना अच्छे तरीके से पता होगा। और बात यह है कि अगर तुम्हें इलाज करना नहीं पता होगा, तुम डॉक्टर बन के जाओगे। अगर किडनी तुमको पता नहीं कहाँ है, तुम किसका ऑपरेशन करोगे? अगर किडनी का करना है तो फेफड़ा निकाल दोगे, लीवर निकाल दोगे। तो यही मुद्दे हैं। तो जो चीज़ है जो अच्छे से करिए। अब तो वही है, पेपर लीक होना बंद हो, अच्छे से ईमानदारी से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, बस यही मेरा। प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनको लेकर के क्या कुछ कहते हैं? अब क्या कह सकते हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब यहाँ आवाज़ उठाएंगे वहाँ तक जाएगी नहीं। अब जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई एक्शन भी नहीं होगा। पूरी पार्टी जो है सब अपने आपस में मिली जुली है, कोई एक्शन नहीं हो रहा इतने टाइम, किसी सरकार की तरफ से कहीं भी नहीं कुछ हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर सरकार चाहे तभी कोई एक्शन होगा, ना हम लोग परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अभी ये प्रोटेस्ट होगा, कुछ दिन के बाद शांत हो जाएगा। अभी देखना आया था एप्स्टीन फाइल, उसका कोई मुद्दा आया नहीं? आया, अभी दब गया। ये अभी जो तेल वेल का अभी जो युद्ध हुआ ईरान, उसको आया मुद्दा? कुछ भी नहीं आया, सब कुछ बंद हो गया। अब ये प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद कोई अगला मुद्दा आएगा, ये भी बंद हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो सकता है इसे, जब तक पूरी जनता को एक साथ आना पड़ेगा। अनूप जी कहाँ से आए हैं आप? हरदोई से। हरदोई से आज आप इको गार्डन के इस प्रदर्शन में आए हैं, क्या कुछ कहते हैं? मेरा कहना है मतलब ये है कि मैम जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं स्वच्छ साफ होने चाहिए। स्टूडेंट बहुत सी उम्मीदें होती हैं सरकार से कि वो अच्छा करे, अच्छा पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करे। माँ बाप भी आस लगा के बैठे हैं कि बच्चा हमारा बाहर पढ़ रहा है, कुछ करेगा, अच्छा करेगा। उनका एक बूढ़े माँ बाप का सहारा होता है बच्चा। तो ये होता है कि अब जैसे यूपीएसआई का लेखपाल का पेपर हुआ, यहाँ पता ही नहीं चलता है कि कितने नंबर आए हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता है, यू आर नॉट एलिजिबल। ये कौन सी बात हुई है? एक मांग ही बच्चों की नंबर दिखाया जाए, इसमें क्या समस्या सरकार को आ रही है? और क्या आप लोग चुनाव कराते हैं? चुनाव में भाई चुनाव कराते हैं, इसमें विधानसभा चुनाव वोट होते हैं, 403 सीटें होती हैं उसमें, यूपी में जैसे हैं या भारत में 545 सीटों पे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो वहाँ पे सब चीज़ें हो जाती हैं, एक दिन में हो जाती हैं। तो इसमें बच्चों के स्टूडेंट की अगर बात है तो इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्या समस्या उनको आ रही है? यूपीएससी का भी एग्जाम होता है, उसमें कोई लीक नहीं होता है, उसमें हर टाइम प्रॉपर सब कुछ ढंग तो जाता है। अब एसआई की भर्ती है, उसमें बताइए हम लोग को स्कोर कार्ड नहीं जारी किया जा रहा, क्यों नहीं जारी किया जा रहा? हमारा हक जानने का नहीं कि हमारे नंबर कितने, हमारे मार्क्स कितने आए हैं। हमें तो ये पता होना चाहिए कि हम फेल हुए हैं तो क्यों फेल हुए हैं। इतने से डायरेक्ट बता दिया कि फेल। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार शिक्षा मंत्री से लगातार लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लगातार ये हो रहे पेपर लीक योगी सरकार के, जो कि 9 साल पूरे हो गए और मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो गए। युवाओं का भविष्य किस ओर जाता है? तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसमें क्या समस्या है? यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री जैसे संदीप सिंह जी हैं, उन्हें पता चल रहा है कि टीचर की वैकेंसी कमी, टीचर की भर्ती नहीं आएगी, वहाँ रेशियो बराबर है। अगर उनको रेशियो बराबर लग रहा है, 8 साल से भर्ती नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई है? भर्ती नहीं हुई 8 साल से तो कोई रिटायर नहीं हुआ है क्या? उनको पता चल रहा है कि रेशियो बराबर, ये एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं। वो एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे और हमारे आवाज़ को मतलब वो चाहते नहीं कि ये आवाज़ बने किसी की।
क्या नेता मंत्री डरते हैं कि जब युवा पढ़ जाएगा तो वो सवाल पूछेगा, सत्ताधारी जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी खाली हो जाएगी, इस सवाल से डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। जो नेता सीटेट का पेपर निकाल के दिखा दे, सीटेट का। यहाँ टीचर की वैकेंसी 8 साल से नहीं है, डीएलएड किए हुए हैं, डीएड किए हुए हैं, उसके बाद में सीटेट क्वालिफाइड है, रीट क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड है, यूपी लेखपाल में 0.5 से बाहर हैं, एसआई का कार्ड नहीं जा रहा, यूपी लेखपाल का फिर से धांधली हो गई। तो क्या उम्मीद रखें इन लोगों से, क्या उम्मीद रखें? आप ही बताइए क्या उम्मीद रखें। वो कह रहे हैं कि भर्तियां सब बराबर रेशियो है, स्कूल का समायोजन कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन में करीब जो डिसेबल बच्चे होते हैं 2,68,00,000 बच्चे यूपी में हैं, उनकी भर्तियां नहीं आ रही। क्या उनका राइट्स नहीं है अपने अधिकारों के लिए? वो पढ़ना नहीं चाहते हैं? डिसेबल बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं क्या? पढ़ना चाहते हैं, सबका राइट्स है। क्यों नहीं 1:10 का कर रहे हैं वो लोग? भर्ती करें स्पेशल एजुकेशन में, टीचर क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या एलिजिबल नहीं है? वो वैकेंसी निकालें, देखें एलिजिबल है उनको ले। जो एलिजिबिलिटी पूरी करेगा वो जाएगा वहाँ तक, जो नहीं पूरी कर पाएगा नहीं जाएगा। तो सरकार खुद नहीं चाहती है कि युवा पढ़े और युवा पढ़ लिख के जॉब करे, अच्छी पोस्टिंग पहुँचे, उसका मंशा नहीं है मुझे लग रही है। युवा सब दुखी है, युवा सब दुखी है। 2027 में क्या इसका रिजल्ट दिखेगा? अगर ऐसा रहा तो बदलाव होना निश्चित है। क्या करेगा युवा? परेशान हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, कुछ सोचेगा, नया सोचेगा। भाई साहब क्या कहते हैं? आप आज इस प्रदर्शन में आए हैं, आपके हाथ में पोस्टर है, यूपीएसआई एग्जाम और रिजल्ट की उच्च स्तरीय एसआईटी जांच जारी हो। जी मैं चाहता हूँ जांच जारी हो, निष्पक्ष हो, हमारी स्कोर कार्ड दिखाना चाहिए। ये जानने का हक नहीं है क्या? आप बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो हमारी यही मांग है। यूपीएसआई का पेपर हुआ, अभी यूपी लेखपाल का हुआ, लेखपाल में कई जगह पेपर 10 से 12 हुआ, कई जगह देखा गया बच्चे 2-2 बजे निकाले जा रहे हैं। किस लिए बाहर निकाले जा रहे हैं? 12 बजे पेपर होता, मान लीजिए आधा घंटा कॉपी कलेक्ट करने में हो गया, 12:30 2 बजे हो रहा। हमारी तो यही मांग है कि 2 बजे बच्चे निकाले गए हैं, किस रीजन से निकाले गए हैं, क्या दिक्कत है, यही जानने का है। शिक्षा मंत्री जो कि इतने बड़े उच्च पद पर बैठे हुए हैं, पूरा देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को, उनको लेकर के क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहिए? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, वो सुन ही नहीं रहे हैं। और उनके बच्चे जो हैं ये यहाँ पढ़ते नहीं, तो उनको पता हो, उनको बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, तो क्या जाने कि भारत में कैसी शिक्षा चल रही है। तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 2027 के जब चुनाव होंगे, क्या उसमें इसका रिजल्ट दिखेगा? बिल्कुल रिजल्ट दिखेगा, परिवर्तन तो होगा। अगर हमारी मांग जायज़ मांग है, अगर मांग पूरी नहीं की जाए तो हम युवा लोग हैं तो परिवर्तन जरूर करेंगे। एक युवा इतनी मेहनत करता है, 2-2, 3-3 साल के बाद वो पेपर देने आता है, जब उसका पेपर अच्छा होता है, रिजल्ट देखने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, जो उसकी पीड़ा कष्ट होती है वो आपसे पूछता है। जी कष्ट तो बहुत होती है। माँ बाप हर बार यही आस लगाए रहते, बेटा इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। परीक्षा हर साल तो नहीं होती है, कम से कम 2-2, 3-3 साल लग जाती हैं। फिर भी हम ये लोग कराते हैं, बस ये सॉरी और यस लिख के आ जाता है। अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो यस लिख के आ जाएगा, नहीं हुआ तो नो लिख के आ जाएगा। क्या हमें ये नहीं जानने का हक है हमारा नंबर कितने नंबर से सिलेक्शन हुआ है? आप चुनाव कराते हैं, ये बताते हैं फलाने मंत्री 3 लाख वोट से जीत गए, फलाने 5 लाख के जीत से, कि हम नहीं जान सकते कि मेरा 1 नंबर से रह गया कि 100 नंबर से रह गया है? आप बताइए जी। तो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। धांधली हो रही है उसको जल्दी से जल्दी बंद करें। और मेरा ये भी मानना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, वो अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो अपना रिजिग्नेशन दे दें। एक युवा जो कि पेपर देने जाता है और उसको जब बाद में पेपर देके सेंटर से जैसे ही लौटता है उसको खबर मिलती है पेपर लीक हो गया, वो पीड़ा क्या होती है आप बता सकते हैं? जी वो पीड़ा जो जिसको होती है वही जानता है, बाकी लोग केवल कहते हैं, बस जिसको दर्द होता है वही जानता है। मैं खुद 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कई एग्ज़ाम लीक हुए हैं। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि कैसे धांधली हुई है। बच्चे सेंटर से 2-2 घंटे बाद निकल रहे हैं बाहर, तो क्या हो रहा है ये? और जब सरकार से बोला गया कि आप इसकी जांच कराइए, तो सरकार बोलती है कि जांच वांच नहीं होगी, इसमें सब क्लियर है, तो उसकी जांच नहीं कराई जा रही है। तो मेरा यही मानना है कि सरकार हर एग्ज़ाम को निष्पक्ष तरीके से कराए। मैम मेरी पहली मांग ये है कि जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, और लेखपाल का एग्ज़ाम होना चाहिए। मेरी बस इतनी मांगे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवा कहीं ना कहीं बहुत आक्रोशित भी है और बहुत परेशान है, क्योंकि जब एक युवा पढ़ता
है, 2-3 साल की मेहनत करता है, परीक्षा देने जाता है और उसके बाद वो आ करके एग्जाम सेंटर से अपने रिजल्ट का इंतजार करता है, तब उसे खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया। तो एक वो जो युवा का दर्द होता है उसको आप किस नजर से देखते हैं? मैम तकलीफ तो बहुत होती है, बच्चे इतनी दूर से इतनी गर्मी में जा रहे हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे जैसा आपने SSC GD में देखा कि मतलब जितने सेंटर पे कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था उससे ज़्यादा बच्चे उन्होंने बुला लिए। अब बच्चे गए इतनी गर्मी में परेशान हुए, फिर उनको घर वापस आना पड़ा, तो उसके चक्कर में कितना मतलब भगदड़ वगैरह हुआ आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो मेरा यही मानना है कि निष्पक्ष एग्ज़ाम होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको लेकर के क्या कहते हैं? मैम उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर उनके पास का नहीं है तो इस्तीफा दे दे, कोई दूसरा मंत्री आएगा वो अपना अच्छे से चलाएगा।